Congress, founded in 1885, has played a pivotal role in shaping democratic India through its enduring commitment to constitutional values, to secularism, and to inclusive governance. चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, जब पूरे देश को एकजुट करके कांग्रेस ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ब्रिटानिया हुकूमत को इस देश के बाहर खदेड़ा था, हमारे आजादी के महानायक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोगों ने समता, समानता, समरसता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नींव पर हमारे लोकतंत्र की बुलंद इमारत को गढ़ा था. Post independence, the drafting and the adoption of our constitution was the biggest commitment independent India made to a plural, secular and liberal democracy. In fact, 200 years after the British colonial rule, Pandit Nehru and the Congress government focused on building key democratic institutions like an independent judiciary, parliamentary system and the election commission to ensure free and fair elections in India. इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र को संभालना, उसको संवारना और उसको सजोना था. आज उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. कांग्रेस सरकारों के क्रांतिकारी निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सूचक है. फिर चाहे वो संविधान का पहला संशोधन हो जिससे आरक्षण आया, या पब्लिक सेक्टर की स्थापना हो, या जमींदारी और प्रिवी पर्सेस का अबॉलिशन हो, या पंचायती राज का कानून हो जिसने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी, या फिर मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा के अधिकार जैसी क्रांति हो. एंड इट इज विद दिस कमिटमेंट टू अ डेमोक्रेटिक इंडिया दैट आवर लीडर राहुल गांधी जी वॉक्ड फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर. उन्होंने हर जगह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया था और वो खोल कर दिखाई. उन्होंने न्याय के लिए एक मुहिम छेड़ दी. एंड इवन टुडे ही कंटिन्यूज टू बी द अनफ्लिंचिंग वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ आवर पार्टी एंड आवर लीडरशिप्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी. यही काम मंच पर बैठे हुए हमारे नेता, खासतौर से प्रियंका जी और हमारे अध्यक्ष खरगे जी मुस्तैदी से करते आ रहे हैं. इससे पहले कि मैं पवन जी को वेलकम एड्रेस के लिए बुलाऊं, मैं दो शब्द प्रियंका गांधी जी के लिए जरूर कहना चाहती हूं. वो साहस और सहृदयता का एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व है जो लड़ती जबरदस्त है और उससे भी ज्यादा उन्मुक्तता से हंसती हैं. शी स्पीक्स फॉर ईच वन ऑफ अस. शी echoes us both in parliament and outside. जब वो पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद 25 लोगों का नाम लेने के लिए उठ खड़ी होती हैं, तो वो हर भारतीय की आवाज बन जाती हैं. जब वो लड़की हूं और लड़ सकती हूं का नारा लगाती हैं और उद्घोष करती हैं, तब वो आधी आबादी की ध्वजवाहक बन जाती हैं.